फिर से शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। हाँ अभी ठीक है ना, आवाज क्लियर। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से आज के संस्कृत भाषा की मास्टर क्लास में, धातु रूप की मास्टर क्लास में। इसको हम धातु रूप की मास्टर क्लास क्यों नाम हम दे रहे हैं, इसको धातु रूप की हम मास्टर क्लास क्यों नाम दे रहे हैं, उसका रीजन है, उसका रीजन बस इतना सा है कि हम लोग यहाँ पर जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अलग अलग धातु रूप हमने पढ़ा था। अब जो पढ़ेंगे, आज जो पढ़ने वाले हैं, वो एक साथ में कई धातुएं पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक साथ में कई धातु रूप हम लोग पढ़ने वाले। तो बाकी तो आप सब जानते हैं। तो ये सब तो आप टेट सुपर टेट सीटेट पेड क्लासेस, एनी एनी क्वेरी, ये नंबर है आपका संस्कृत चंद्रा का, ये सब आपको पता है, आपको आप जानते ही हैं। ठीक है जी। और ऐप भी पता, ऐप तो आप जान ही रहे हैं, संस्कृत चंद्रा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जो जितने भी वाईटी की जो पीडीएफ है वो यहाँ पर हम फ्री प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। संस्कृत चंद्रा ऑफिसर इस नाम से हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप सब जानते हैं। उस यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो इंस्टाग्राम पे भी उनको फॉलो कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सब जानते हैं। आइए, आज हम लोग एक साथ में कई धातुएं पढ़ेंगे, बोलो हाँ कि ना। एक साथ में हम लोग कई धातुएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी को मैं नमस्कार। अभी सारी वॉइस वगैरह क्लियर है भाई? एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बता दो जी, अभी सब क्लियर है? वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? जी। देखिए, आज हम आपके कमेंट्स हो सकता है कम लें, कमेंट के साथ साथ आप बोलना ज्यादा। आज आपको बोलना ज्यादा है, मतलब जैसे हम जैसे जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे, जैसे जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे, वैसे वैसे आपको भी यहाँ पर, आपको भी जहां पर है वैसे आपको बोलना होगा। ठीक है जी। जैसे हम बोलेंगे वैसे आपको बोलना रहेगा। ठीक है। ये है धातुएं जिनको हमको पढ़नी है। और आपको पता है कि जो धातुएं होती हैं वो तीन पुरुष, मतलब प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष में चलती हैं, और तीन वचन में भी। तो एक प्रथम पुरुष का एक वचन ये है, दो वचन ये है, और एक बहुवचन ये है। ठीक है। मध्यम पुरुष का एक वचन ये होगा, द्विवचन ये होगा, बहुवचन ये होगा। ठीक है। ऐसे ही उत्तम पुरुष का एक वचन यह होगा, और द्विवचन ये होगा, बहुवचन ये होगा। आज हम एक साथ में कई धातुएं पढ़ेंगे, ये आपके रिवीजन के लिए भी सही रहेगा। ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ हाँ, ये धातु की लास्ट क्लास है जी। इसमें कई सारे आपके हो जाएंगे, कई सारे एक साथ आप पढ़ लोगे ना, कई सारे आप एक साथ पढ़ लेंगे, कई सारे धातु रूप आप एक साथ पढ़ लोगे। चलिए देखते हैं। पहले अगर पठ धातु है, अगर इसको तीन पुरुष और तीन वचन में चलाना है, तो देखो जैसे पठ पढ़ते हो तो कैसे पठ, लट लकार। अभी हम हर धातुओं के केवल एक एक लकार पढ़ेंगे। लट लकार में पठ का क्या बनेगा, लट लकार में गम धातु क्या बनेगी, लट दस क्या बनेगी, पा क्या बनेगी, लिख क्या बनेगी, प्रच्छ क्या बनेगी। ठीक है। जैसे पठ धातु क्या, पठति पठता पठंती, है कि नहीं। ऐसे ही गम धातु, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। दृश्य धातु, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है, तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। पा धातु मैंने पढ़ाया भी है, पीने के अर्थ में होती है, पिबति पिबतः पिबन्ति। लिख धातु, लिखति लिखतः लिखन्ति, ती तहन्ति। पृच्छ, याद रखना, जब कोई यहां तो रहेगा ऐसे पृच्छति, पृच्छ में ये री लगा ही है, ये री लगा है, पूछेगा पृच्छत में कौन सी धातु है, तो ऑप्शन में क्या देगा पता है? पृच्छ दे देगा, एक दे देगा प्रच्छ। तो सही कौन सा होगा? प्रच्छ सही होगा, पृच्छ नहीं सही होगा। ठीक है। यहां लिखा रहेगा प्री, यहाँ पे इस वाले में ऐसे लगा रहेगा, लेकिन धातु में इसका मूल धातु पूछेगा तो ऐसे लिखना है, प्रच्छ। छोटी छोटी चीज है, आपको ऑप्शन में जब दे देगा ना, दो चार ऑप्शन में प्रच्छ पृच्छ है जी, तो आप वहां पर कंफ्यूजन में आ जाते हो। ठीक है, आप वहां पे कंफ्यूजन में आ जाते हो। तो हम लोग पठ गम दृश्य पा लिख प्रच्छ ये सब एक साथ ऐसे पढ़ेंगे। जब एक साथ पढ़ोगे तो मतलब अब आपको हम ये बताना चाहेंगे, लट लकार में पठ भी ऐसे चल, जैसे पठ चलेगा वैसे गम चलेगा, वैसे दृश्य चलेगा, वैसे पा चलेगा, वैसे लिख चलेगा, वैसे पृच्छ चलेगा, वैसे मेनी मोर, वैसे बहुत सारी धातुएं हैं जो एक जैसे चलेंगी। ठीक है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ प्लीज वही समझिएगा, कि जैसे पठ है, जैसे पठ पढ़ोगे तो
प्रथम पुरुष का पठ क्या होगा? पठति पठता पठन्ति ती तहंती। वैसे गम धातु का गच्छति गच्छतः गच्छन्ति ती तहंती। वैसे ही दृश्य धातु का पश्यति पश्यतः पश्यन्ति ती तहंती। वैसे ही पा धातु पीने के अर्थ में आती है तो पिबति पिबतः पिबन्ति। अस्तु लिख धातु है तो लिखति लिखतः लिखन्ति। पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। तो आप जब देखोगे आंखें बंद करोगे तो एक पठ याद कर रहे हैं, उसी पे गम भी चल रही है, गम मतलब जाना, उसी पे दृश्य धातु भी चल रही है, उसी पा धातु, उसी पे लिख धातु, उसी पे प्रच्छ धातु भी चल रही है। तो एक जैसे ही बनेगा, ठीक है जी, एक जैसे ही वहां पर बन रहा है, आप देख रहे होंगे, है कि नहीं। फिर और आगे चलते हैं। अगर मध्यम पुरुष सीथा था, पठसी पठता पठत, तो अब आप पठसी पठता पठत एक बार पढ़ो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्यम पुरुष में गम धातु, तो जैसे पठसी पठता पठत, वैसे गच्छसी गच्छता गच्छत। वैसे पूछूं अगर मैं आपसे दृश्य धातु, पश्यसी पश्यथा पश्यत। वैसे मैं पूछूं पा धातु, पिबसी पिबथा पिबत। वैसे मैं पूछूं लिख धातु, लिखसी लिखथा लिखत। वैसे पूछूं पृच्छ धातु, पृच्छसी पृच्छता पृच्छत। तो ठीक है, अगर एक आप पढ़ लोगे तो और सारे ऑटोमेटिक, आपको देखने की आवश्यकता नहीं, खुद बना लोगे। बोलो सही है कि नहीं। ऐसे पढ़ना सही है, एक साथ में कई पढ़ना सही है। ये आपके अभ्यास के लिए और बेहतर होगा। जब आप इस पीडीएफ से अभ्यास करोगे पढ़ने के बाद एक दो बार, तो और बेहतर हो, क्योंकि एक जगह पे आपको लाइन टू लाइन सब मिल जा रही है। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग भी पढ़ाया, कठिन कठिन वाली अलग पढ़ाया, ये है कि नहीं। गर्मी बहुत, ठीक है। मध्यम पुरुष हो गया। अब फिर बात करते हैं किसकी, फिर हम अगर चर्चा करते हैं किसकी, उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में आमी आवाह आमा। अक्सर लट लकार का जो उत्तम पुरुष होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, आमी आवाह आमह। बोलो, आमी आवाह आमह। अरे बोलो ना जी, बोलो नहीं तो पेन फेंक के मार। जितने लोग हो देख रहे हो, बोलते रहो। दिमाग में रखो कि हम उत्तम पुरुष का तीनों वचन में रूप पढ़ रहे हैं और लट लकार पढ़ रहे हैं, तो आमी आवाह आना आना चाहिए। जैसे पठ धातु का पठामी पठावा पठामह। अब आपको, अब मत देखो उधर, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलो। जैसे पठ धातु पठामी पठावा पठामह, वैसे ही गम धातु क्या होगा, गच्छामी गच्छावह गच्छामह। वैसे ही दृश्य धातु क्या होगा, पश्यामी पश्यावह पश्यामह। वैसे ही पा धातु क्या होगा, पिबामी पिबावह पिबामह। वैसे ही लिख धातु क्या होगी, लिखामी लिखावा लिखामह। वैसे प्रच्छ धातु क्या होगी, पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। हसामि हस धातु हसामि हसावा हसामः। तो क्लियर है ना, एक जैसे रूप चलेगा, कोई दिक्कत की बात वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। तो लट लकार तीनों पुरुष और तीनों वचन के रूप आपको ऐसे हो गए, ठीक है। पठति गच्छति पश्यति पिबति लिखति पृच्छति। पठता गच्छता पश्यता पिबता लिखता पृच्छता। पठन्ति गच्छन्ति पश्यन्ति पिबन्ति लिखन्ति पृच्छन्ति। एक जैसे चल रहा है ना, आप चाहे जैसे पढ़ लो, इधर से उधर से इधर से, कई तरीके से। पठसी गच्छसी पश्यसी पिबसी लिखसी पृच्छसी। पठता गच्छता पश्यता पिबता लिखता पृच्छता। पठत गच्छत पश्यत पिबत लिखत पृच्छत। हाँ जी, इधर देखो, पठामि गच्छामि पश्यामि पिबामि लिखामि पृच्छामि। पठावः गच्छावः पश्यावः पिबावः लिखामः लिखावः और पृच्छावः। पठामः गच्छामः पश्यामः पिबामः लिखामः पृच्छामः पृच्छामः। तो इस तरीके से आप देखोगे सारे एक जैसे चल रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना जी। जी नमस्कार सभी को, वेलकम टू संस्कृत चंद्रा, सभी का स्वागत जी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लिट लकार। तो ये तो सबसे ज्यादा आसान है, मैंने बताया है, और इसकी पहचान भी आपको मैंने बताया था। इसकी पहचान क्या थी, ये और ये। अगर लकार की पहचान करनी है कि कौन सा लकार है पूछा है, अगर किसी शब्द के मध्य में आधा दंत्य सा और या आ जाए, आधा मूर्धन्य सा और या आ जाए, और आधा क्षत्रिय वाला छा और या आ जाए, तब वहां पे हो गया, तब वहां पे हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। पठ गम लिख वद भू। ऐसे में हर लकार में कुछ ना कुछ धातु में बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, तो कि उसमें जो पढ़ लियो उसमें काट, इसमें एक आध अलग से एक्स्ट्रा कर लेंगे ना। पठ धातु है
तो अब वो लिट लकार चल रहा है ना, लिट लकार। लिट लकार की पहचान तो आप जानते हैं, पठिष्यति। पठ धातु एक याद करो, एक के ऊपर सब चलाना है आपको, ये आप लोग चलाओगे, हम बताएंगे, केवल हम धातु का नाम लेंगे, आप पढ़ोगे। पठ धातु, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः। अभी हम केवल प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। वैसे ही गम धातु, तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। लिख धातु, लिख का जहां जो जिस धातु में छोटी ई की मात्रा रहेगी, ई को ए हो जाता है, याद रखना, ई को ए हो जाएगा। ऐसे लिख, ई को ए हो गया तो लेख हो गया, ठीक है जी, हैं जी, लेख। तो लिखिष्यत याद रखना, लिखिष्यत लिखिष्यता नहीं होता है। इसका रूप कैसे चलेगा, यहां पर कैसे चलेगा, ली को ले हो जाता है, लिख को लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। वद धातु, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। भू धातु, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, है जी। उधर हस धातु, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, ठीक है। पा धातु, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। पा धातु जो पढ़ाया था हमने, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। हाँ, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको ऐसे और अच्छा, हम इस बार इस वाली क्लास में आपको ढेर सारे एक साथ तैयार करा दे रहे हैं, ठीक है जी। पठिष्यति, पठि, अब देखो यहाँ पर अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर हम मध्यम पुरुष में चलेंगे तो पठ धातु, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। अब हम नहीं बताएंगे, हम धातु, गम धातु क्या बनेगा, गमिष्यसि, जैसे पठिष्यसि वैसे गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। वैसे लिख धातु, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, ठीक है जी। वद धातु, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ। भू धातु, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ। तो एक मध्यम पुरुष एक याद करोगे, उस पर कई सारे एक साथ आप तैयार कर लोगे। वेलकम आरती, वेलकम वेलकम संस्कृत चंद्रा पर बहुत स्वागत आपका जी। समझ गए, एक तैयार करोगे उससे आपको कई सारे तैयार हो जाने हैं, ठीक है। अब उत्तम पुरुष चलें यहां। अब उत्तम पुरुष एक बार देख लेते हैं। तो पठ धातु को क्या बनेगा, ध्यान रहे, लकार ध्यान में रख के तब बोला करो ना, ताकि जब लकार ध्यान में रहेगा दिमाग में तब बोलोगे तो आपको पता रहेगा कि हम कौन सा लकार पढ़ रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। गम धातु, गमिष्यामि, गमिष्या, एक याद कर लेना, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, उसी पे गम, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। लिख धातु, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। वद धातु, हाँ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः, ठीक है जी। उसी तरह पा धातु, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। भू धातु, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। हस धातु, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। तो एक जैसे ही रूप चलेगा, एक तैयार करोगे, कई आपके एक साथ तैयार होते हैं। ये है धातु रूप, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने आपको इसके पहले अलग अलग धातुएं पढ़ाई, और आपको जब हम एक साथ में ऐसे पढ़ा दे रहे हैं तो क्या मैं सच बोल कह रहा हूं कि बताओ, आप लोग, आपको बताना होगा ना कि क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कुछ धातुएं आपके संज्ञान में आ रही कि नहीं आ रही, कुछ आ रही कि नहीं आ रही, इतना बताना। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाए चले जाएं, हम खूब पढ़ा दें और उसका कोई अर्थ ना निकले या कोई मतलब न निकले, हम भी ऐसे भविष्याम, भविष्यावा, भविष्यामा करके चले जाएं कि होगा होगा होगा, तो आप भी वही कह दो। नहीं, आपको ये बताओ, क्या ये ऐसे पढ़ना आपको सही लग रहा है, क्या कुछ दिमाग में ऐसे जा रहा है। हो सकता है एक बार में, पहली बार में आपके दिमाग में घर ना कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे अभी रिवीजन भी करा देंगे हम एक बार तो और बढ़िया। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर भी, बाकी आपके ऐप में भी मिल जाएगी, लगा हुआ एकदम वीडियो के साथ में मिल जाएगी, तो आप जाकर के उसको देख सकते हो, पीडीएफ रिवाइज कर सकते हो जी। हाँ, एकदम सही। भी कभी भी ये मत करना, क्योंकि अपने साथ नुकसान करोगे, हमारे साथ भी, हमारा भी नुकसान करोगे कि भाई और अपना भी नुकसान करोगे। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप बेझिझक बताना जहां पर ना समझ में आए। बाकी तो ओपन प्लेटफॉर्म है आपका, ये नंबर होता है, आप इस पे एनी टाइम कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हो। तो उसमें और हर संडे हम लोग आपके लिए मीटिंग रखते हैं, तो आप इस पे कॉल के माध्यम से आप कह सकते हो, बोल सकते हो, तो उस पर हम लोग बाद में और भी सुधार करते हैं। ठीक है।
ओके, चलिए आगे चलें। अब ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं जो इस पे चलेंगी। अब एक बहुत सारी धातुएं, मैंने कहा लगभग 2000 प्लस धातुएं आपकी संस्कृत भाषा में है। तो बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जो बिल्कुल इसी की तरह पठ की तरह चलेंगी, गम की तरह चलेंगी, हैं जी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब लेकिन उसमें से कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जब भी आए तो उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब एक एक पूरा 2000 धातुएं पढ़ाना संभव नहीं होता है, लेकिन ये अब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तैयार करोगे उससे देखो 4 5 6 7 8 10 वैसे ही तैयार हो जा रहा है। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में आओ देखते हैं, इसमें बहुत सारी धातुएं हैं। जी आगे वो चलते हैं लोट लकार में। किसमें जी? लोट लकार में कहते हैं पठतु पठताम पठन्तु। अरे बोलो, तू ताम तू, मैंने कहा ना तू ताम तू पठतु। पहले हम क्या करते हैं, प्रथम पुरुष तैयार करेंगे तीनों वचन में। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ठीक है। पठतु पठताम पठन्तु, अरे बोलो, पठतु पठताम पठन्तु। वैसे ही गम, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, चल रहा है कि नहीं? वैसे ही चल रहा है कि नहीं? पठतु पठताम पठन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पिबतु पिबताम पिबन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु, पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, वदतु वदताम वदन्तु, भवतु भवताम भवन्तु। एक जैसे रूप। अब हम बोलेंगे केवल, अब आप जहां पर हो, जहां पर बैठे हो, आप लोग भी बोलोगे। आप लोग, हाँ, नहीं जी राकेश जी, आप लोग अच्छा पढ़ते हो, थैंक यू इतने प्यारे से शब्दों के लिए। लेकिन हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग इतना अच्छा पढ़ते हो, है कि नहीं? आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, तब हम आपको पढ़ा सकते हैं। लेकिन इस प्यारे से आप इतना विश्वास करने के लिए संस्कृत चंद्रा पे, इतना आ, समझने के लिए आपको बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, आइए, पठ धातु है। भगवान कोई नहीं होता है, सब ईश्वर के ही राह पर चलते हैं। और आप लोग की प्रेरणा है, आप लोग को देखकर और उत्साह होता है पढ़ाने को। जब आपकी उपस्थिति होती है तो और मन ही हो जाता है, ये अंदर की आवाज होती है कि हमें और अच्छा पढ़ाओ। ठीक है, बाकी चलते हैं। मुझे भी नहीं पता कितना अच्छा मैं पढ़ा पाता हूँ, बस ये है, कोशिश हमेशा रहती है कि अच्छा पढ़ाने की। बाकी हो सकता है बहुत अच्छा भी हो। चले, पढ़ धातु, ये सारी धातुएं प्रथम पुरुष में लोट लकार में इकट्ठे चलेंगी। जैसे पठ का पठतु, गम का गच्छतु, दृश्य का दृश्य पश्यतु। देखो, गम दृश्य का ऑप्शन में दे देगा दृश्यतु, लेकिन मैं बताया दृश्य को पश्य आदेश होकर रूप चलता है ना, हाँ, तो ये ध्यान देना। दृश्य में पश्य तो चलता है। पा का पिबा तो लिख का, लिखा तो पृच्छ का, पृच्छ तो वद का, वद तो भू का, भवतु। क्लियर है? यहाँ पठताम, यहाँ गच्छताम, यहाँ पश्यताम, यहाँ पिबताम, यहाँ लिखताम, पृच्छताम, वदताम, भवताम। एक जैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पठंतु गच्छन्तु पश्यन्तु पिबन्तु लिखन्तु पृच्छन्तु वदन्तु भवन्तु, सारा बहुवचन भी एक तरह चल रहा है। अब आइए मध्यम पुरुष पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष पढ़ते हैं, मध्यम पुरुष, ठीक है, हाँ। हाँ जी, हुई थी, कल हुई थी, हुई थी गीता हुई थी कल। चलिए, मध्यम पुरुष। पठ, पठतम पठत, पठ पठतम पठत, गच्छ गच्छतम गच्छत, पश्य पश्यतम पश्यत, पिब पिबतम पिबत, लिख लिखतम लिखत, पृच्छ पृच्छतम पृच्छत, वद वदतम वदत, भव भवतम भवत। बोलो हाँ कि ना? पठ, देखो, पठत पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठ पठतम ठा में यहाँ कहीं हलंत नहीं है, याद रखना, यहाँ कहीं हलंत नहीं है, यहाँ भी कहीं हलंत नहीं है। पठ पठतम पठत, गम का गच्छ गच्छतम गच्छत, उसके बाद दृश्य, दृश्य का पश्य पश्यतम पश्यत, फिर लिख का लिख लिखतम लिखत, पृच्छ का पृच्छ पृच्छतम पृच्छत, वद का वद वदतम वदत, भू का भव भवतम भवत। तो एक जैसे रूप चल रहा है कि नहीं? एक जैसे रूप चल रहा है। जैसे अब आप पढ़ो,
पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, तो तुरंत दिमाग में पठ पठतम पठत। उसी में गम धातु तो गच्छ गच्छतम गच्छन। उसी में लिख धातु लिख लिखतम लिखत। उसी में वद धातु वद वदतम वदत। पृच्छ धातु पृच्छ पृच्छतम पृच्छत, है कि नहीं। पा धातु पिबत पिबत पिब पिबतम पिबत। तो एक जैसे रूप चल रहा है। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, अब ऐसे देख लेते हैं। पठ बनेगा तो यहाँ गच्छ बनेगा, पश्य बनेगा दृश्य में पिब, ठीक है जी। लिख का लिख, पृच्छ का पृच्छ, वद का वद और भू का भव। देख रहे हैं ना जी। यहाँ पठतम तो यहाँ गच्छतम, यहाँ पश्यतम, यहाँ पिबतम, यहाँ लिखतम, पृच्छतम, वदतम, भवतम। एक जैसे रूप चल रहा है, ठीक है। एक तैयार करोगे कई तैयार हो जाएंगे। यहाँ पठत, फिर यहाँ गच्छत, यहाँ पश्यत, यहाँ पिबत, यहाँ लिखत, यहाँ पृच्छत, यहाँ वदत और यहाँ भवत रूप चल रहा है आपका। बात तो क्लियर हो गई होगी। बात तो क्लियर हो गई होगी ना। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष। और जो छात्र पढ़ने नहीं आ रहे हैं क्लास में, हाँ क्लास भी लिया, पढ़ नहीं रहे हैं, उनको बताते जी, बताते हैं। अगला है, अब देखो जब उत्तम पुरुष बनाओगे, उत्तम पुरुष का तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। जब उत्तम पुरुष का बहुवचन बनाओगे तो नी आव आम होता है जी। पठानी पठाव पठाम, पठानी पठाव पठाम। उसी में गम धातु तो गच्छानी गच्छाव गच्छाम। उसी में अगर आपका दृस धातु है तो पश्यानी पश्याव पश्याम। पा धातु है तो पिबानी पिबाव पिबाम। लिख धातु है तो लिखानी लिखाव लिखाम। पृच्छ धातु है तो पृच्छानी पृच्छाव पृच्छाम। वद धातु है वदानी वदाव वदाम। भू धातु है तो भवानी भवाव भवाम। आपने केवल पठानी पठाव पठाम याद किया, उसी पे सारे रूप चल गए। पठानी पठाव पठाम तो गम का गच्छानी गच्छाव गच्छाम, वद का वदानी वदाव वदाम, लिख का लिखानी लिखाव लिखाम, दृश्य का पश्यानी पश्याव पश्याम, भू का भवानी भवाव भवाम। तो एक जैसे ही रूप चलता है। अगर एक तैयार करोगे उससे कई सारे आपको तैयार हो जा रहे हैं, कई सारे, ठीक है जी। आनी आओ आम, लोट लकार का उत्तम पुरुष आनी आओ आम होता है। क्लियर है ना बात। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है विधिलिंग लकार। कौन सा लकार? विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। अब आपको हम ऐसे कहो दिखा दीजिए, देखो एक जैसे चल रहा है ना, एक जैसे चल रहा है ना। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक जैसे चल रहा है ना। यहाँ पे एक जैसे चल रहा है ना, एक जैसे चल रहा है ना, एक जैसे चल रहा है ना। बोलो हाँ कि ना। एक जैसे चल रहा है ना, एक जैसे चल रहा है ना, और एक जैसे चल रहा है। बताओ, ठीक है ना। क्लियर है ना बाबू, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, समझ गए होंगे। सब ये एक जैसे ही चल रहे हैं बाबू, सब एक जैसे चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ऐसे ही पीडीएफ आपको आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, मेहनत करिए, बिल्कुल मिल जाएगा। आगे आते हैं। विधिलिंग लकार। कौन सा लकार भाई? विधिलिंग लकार। ये तो सब जानते, एत एताम ए युहु, पढ़ा है ना। एत एताम ए युहु, पठेत पठेताम पठे युहु, पठेत लिखेत पिबेत भवेत, पठेताम लिखेताम पिबेताम, पठेयुः लिखेयुः पिबेयुः भवेयुः। अस्तु। हाँ, पठेह लिखेह पिबेह भवेह वदेह। उसी तरह पठेतम लिखेतम पिबेतम भवेतम वदेतम, पठेत लिखेत पिबेत भवेत वदेत, ठीक है। पठेयम लिखेयो पिबेयम, पठेयम लिखेयम पिबेयम भवेयम वदेयम। उसी तरह पठेव लिखेयो पिबेयम भवेव वदेव। उसी तरह पठेयम लिखेयम पिबेयम और भवेयम। अब इसको हम ऐसे देख लेते हैं, ठीक है जी। तो पठेत पठेत, पठ धातु जब तीनों वचन में चलाओगे तो पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः। बिल्कुल जी आरती जी, एकदम हो जाएगा, कह पहचानो। पठ धातु का विधिलिंग लकार कैसे चलेगा? प्रथम पुरुष में तीनों वचन में, तो पठेत पठेताम पठेयुः, क्या बनेगा जी? पठेत पठेताम पठेयुः,
वैसे लिख धातु का लिखेत लिखेताम लिखेयुः, पा धातु का पिबेत पिबेताम पिबेयुः, वद का वदेत वदेताम वदेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः, वदे वदेताम वदेयुः। और मध्यम पुरुष लेगा तो कैसा होगा? अब देखो यहां पर क्या हो गया, पठेत लिखेत पिबेत भवेत वदेत, एक जैसे भाई। एक वचन सबका एक जैसे बन रहा है, एक वचन सबका जैसे पठेत बनता है वैसे लिखित बनता है, वैसे पिबेत बनता है, वैसे भवेत बनता है, वैसे वदेत बनता है। इसी में जब द्विवचन में जाओगे तो क्या होगा, पठेताम लिखेताम पिबेताम भवेताम वदेताम, एक जैसे ही आपका चल रहा है। क्लियर ना जी? जी। फिर कहते हैं, अब देखो बहुवचन कैसे बनता है प्रथम पुरुष का, लोट विधिलिंग लकार में आपका जो बनता है बहुवचन, पठेयुः, क्या बनेगा, पठेयुः लिखेयुः पिबेयुः भवेयुः वदेयुः। युह युह की ध्वनि आती है विधिलिंग लकार के, या अक्सर जो है या में उ की मात्रा और विसर्ग लगा हो तो वो कहाँ का रूप होता है विधिलिंग लकार का, वो हो उत्तम विधिलिंग लकार का वह प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है। ठीक है, आगे चलें। ऐसे पठेत पठेताम पठेयुः, लिख का लिखित लिखेताम लिखेयुः। अब माना आपको लिखे लिखेताम लिखेयुः आपने तैयार किया है, भू धातु आ गई और विधिलिंग लकार पूछ लिया तो क्या करोगे? माना आपको लिख धातु तैयार है और आपकी परीक्षा में भू धातु आ गया पूछ लिया तो तब क्या करोगे? तो आपको लिखेत लिखेताम लिखेयुः को भवेत भवेताम भवेयुः बना के पढ़ना होगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है ना? ऐसे ही परीक्षा में करना है। फिर मध्यम पुरुष में पठेः पठेतम पठेत, पठेः पठेतम पठेत, लिखेः लिखेतम लिखेत, पिबेः पिबेतम पिबेत, हसेः हसेतम हसेत, भवेः भवेतम भवेत, वदेः वदेतम वदेत। तो ये आपका मध्यम। अब मध्यम पुरुष में आपको पठेत पठेः पठेतम पठेत याद है, माना आपको मध्यम पुरुष का पठेः पठेतम पठेत याद है और आपकी परीक्षा में पूछ लिया हस धातु का हस धातु का विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? हस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष, कहें सर हस धातु तो हमने पढ़ा नहीं था, हमने पठ पढ़ा था विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष। तो आपने क्या पढ़ा था पठ में पढ़ा था कि पठेः पठेतम पठेत, यही पढ़ा था। तो आपको लिख नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं ना, लिख भी उसी पे चलो, लिखेः लिखेतम लिखेत, क्या कर दोगे? लिखेः लिखेतम लिखेत हो जाएगा, पिबेः पिबेतम पिबेत हो जाएगा। हाँ, गच्छेः गच्छेतम गच्छेत हो, गम धातु होगा यहाँ पे, गम धातु गच्छेः गच्छेतम गच्छेत। अब माना यहाँ गम नहीं दिया है और आपने पढ़ा है, आप पूछे गम धातु का मध्यम पुरुष तीनों वचन में क्या बनेगा, तो मध्यम जैसे आप पठे पठेतम पठेत, तो यहाँ पे गच्छेः गच्छेतम गच्छेत, कोई हलंत नहीं, कोई हलंत नहीं, केवल द्विवचन में हलंत भवेतम। अब उत्तम पुरुष पढ़ेंगे, पठेवम पठेव पठेम, क्या होगा जी? पठेयम पठेव पठेम, क्या पढ़ते हैं? पठेयम पठेव पठेम, लिखेयम लिखेव लिखेम, पिबेयम पिबेव पिबेम, भवेयम भवेव भवेम, और वदेयम वदेव वदेम होता है। क्लियर है ना बात? कोई डाउट? पठेयम पठेव पठेम, लिखेयम लिखेव लिखेम। अब देखो उत्तम पुरुष में केवल हलंत कहाँ है? विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष बोले तो एक वचन में, जैसे पठेयम पठेव पठेम, लिखे, वैसे ही लिख का लिखेयम लिखेव लिखेम, वैसे ही पा धातु का पिबेयम पिबेव पिबेम, वैसे भू धातु का भवेयम भवेव भवेम, वैसे वद धातु का वदेयम वदेव वदेव, वैसे गम धातु का गच्छेयम गच्छेव गच्छेम, पा धातु का पिबेयम पिबेव, ऐसे ही आपका रूप चलता है। कोई दिक्कत, जैसे भू धातु से भवेयम भवेव भवे, ऐसे ही कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बहुत अच्छे से चला सकते हैं। बोलो हाँ कि ना?
पृच्छेयम पृच्छेयो पृच्छेम से पृच्छ धातु का क्या बनेगा? पृच्छेयम पृच्छेयो पृच्छेम। ठीक है, आपने पठेयम, अब आपको उत्तम पुरुष तैयार हो गया ना। उत्तम पुरुष बिदलिंग लकार का उत्तम पुरुष कैसे चलाओगे? बिदलिंग लकार का उत्तम पुरुष कैसे चलाओगे? तो बिदलिंग लकार का उत्तम पुरुष एयम एवो एम, पठेयम पठेयो पठेम, पठेयम पठेयो याद है। लिख पूछ लिया तो क्या बताओगे? लिखेयम लिखेयो लिखेयम। हंस पूछ ले तो हंसेयम हंसेयो हंसेम। गम पूछ ले तो गच्छेयम गच्छेयो गच्छेम। ठीक है जी। पृच्छ पूछ ले पृच्छेयम पृच्छेयो पृच्छेम। तो ये तरीका है, एक तैयार करोगे कई सारे तैयार हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बताओ एयम ए वो एम, तो बिदलिंग लकार क्या कहोगे? एयम ए वो एम, ए है एयम ए वो एम, ए है एतम एत, एयम ए वो एम, एत एताम ए युहु। पढ़ो, देखो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का ट्रिक क्या है? बिदलिंग लकार एत एताम ए युहु प्रथम पुरुष, और मध्यम पुरुष ए एतम एत, उत्तम पुरुष एयम ए वो एम, पठेयम पठेयो पठेम। है जी, ऐसे ही अपने तरीके से इसको पढ़ लेना है, जान लेना है, समझ लेना है मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। क्लियर है ना बात? आगे बढ़ लें और आगे चल लें और आगे चल लेते हैं। ये होता भैया लंग लकार। लंग लकार थोड़ा सा आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है, सब हम लोग बहुत सारे धातु रूप पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी पहचान हमने बताया था लंग लकार में, अक्सर आपको ह्रस्व आ मिल जाए तब लंग, कहीं कहीं हम लोग ऐसे लिखा रहता है तो इसको भी हम लंग लकार मान लेते हैं, जब गलत होता है। ह्रस्व आ, हाँ, ह्रस्व आ है तो लंग लकार का रूप होगा। ह्रस्व आ है तो लंग लकार का रूप होगा। ह्रस्व आ है तो लंग लकार। जैसे अब एक पठ देखो, सबसे पहले हम पठ रखते हैं कि पठ आसानी से याद हो जाएगा। तो जब आप पठ याद करोगे, मैं उसको ऐसे कर दूं, मतलब इसी पे आपको तैयार करना है। ठीक है, इसी पे आपको तैयार करना है। अपठत अपठताम अपठन, ध्यान देना प्रथम पुरुष जब तक आप अपठत अपठताम अपठन, तीनों में प्रथम पुरुष के एक वचन दो वचन बहुवचन तीनों में हलंत है। अपठत अपठताम अपठन। अगर पठ याद कर लिया तो उसी पे दूसरा कैसे चलाओगे? माना गम धातु है तो अगच्छत, जैसे अपठत वैसे अगच्छत, अप, अपठत अपठताम अपठन, वैसे गम का अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। वैसे है दृश्य धातु का अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। ठीक है, वैसे पा धातु का अपिबत अपिबताम अपिबन। ठीक है, लिख का अलिखत अलिखताम अलिखन। प्रच्छ धातु है तो प्रच्छ अपृच्छत अपृच्छताम अपृच्छन। अपठत अपठाम अपठन अपृच्छत अपृच्छताम अपृच्छन। अपठत अपठताम अपठन अभवत अभवताम अभवन। तो एक जैसे रूप चल रहा है, आप देख लीजिए। हाँ, और कहीं कहीं पर देखो एक चीज और बता दो, एक जगह ऐसा आता है जहां पर दीर्घ आ रहता है तब भी लंग लकार होता है। वो है आपका अस धातु, कहते हैं आसीत आस्ताम आसन। ऐसे जब आसीत आस्ताम और आसन, तो अगर दीर्घ आ है, आसीत शब्द है, अस धातु आसीत आस्ताम आसन चलाओगे तो वहां पर आपको मिल सकता है, वहां पर आपको मिल सकता है दीर्घा। पूछेगा आसीत में कौन सा लकार है, तो आप वहां पे लंग लकार बताना। बाकी हर जगह आपको छुटका मिलेगा, ये मैं बता दिया हूं बहुत पहले भी, ये जानते रहिए आप थोड़ा सा। ठीक है जी, ये हो गया ना। प्रथम पुरुष कैसे पढ़ोगे? अपठत अपठताम अपठन की तरह, जितने भी पढ़ रहे हो सब अपठत अपठताम अपठन की तरह रूप चलाओगे प्रथम पुरुष वाले। ठीक है जी, क्लियर है ना? बाकी और आए देखते हैं फिर। अब इसमें और क्या करोगे? अब देखिए, आप प्रथम पुरुष क्लियर है ना बात? तीनों वचन में अपठत अपठताम अपठन की तरह, अपिबत अभिबताम अभिबन, अलिखत अलिखताम अलिखन, अहसत अहस्ताम अहसन। है जी, अगच्छत अगच्छताम अगच्छत, अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, अभवत अभवताम अभवन। है सब अपठत अपठताम अपठन की तरह। अब हम मध्यम पुरुष, अपठः अपठतम अपठत। अब हम मध्यम पुरुष के पढ़ेंगे, अपठः अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत। आपको जब अपठः अपठतम अपठत याद हो गया है, अपठः अपठतम अपठत याद हो गया, उसी पर अगच्छ अगच्छ अगच्छः अगच्छतम अगच्छत।
अपश्यः अपश्यतम अपश्यत, अपिबः अपिबतम अपिबन, अपठः अपठतम अपठत, अलिखः अलिखतम अलिखत, अपठः अपठतम अपठत, अपृच्छः अपृच्छतम अपृच्छत, अपठः अपठतम अपठत, अवदः अवदतम अवदत, अपठः अपठतम अपठत, अभवः अभवतम अभवत। ऐसे रूप चलेगा। ऐसे रूप चलेगा। हाँ, आसीत, आसीत आस्ताम आसन। लंग लकार में अक्सर हम लोग छोटा आ रहता है शुरुआत में। देखो लंग लकार में अक्सर अक्सर क्या होगा, लंग लकार में छोटा आ होगा तो हम लोग उसको, अगर छोटा आ शुरुआत में तो हम वह लंग लकार का रूप मान लेते हैं अक्सर। ठीक है। लेकिन जब एक शब्द आता है आसीत आस्ताम आसन, ऐसा रूप चलता है ना, तो आसीत, अस धातु, आसीत आस्ताम आसन, ये इसमें दीर्घ आ है, तो यह भी, यह लंग लकार का है आसीत शब्द, आसीत आस्ताम आसन, है कि नहीं। आगे आते हैं उत्तम पुरुष। अपठम अपठाव अपठाम, क्या लिखा है, अपठम अपठाव अपठाम, क्या लिखा है जी, अपठम अपठाव अपठाम लिखा है। जब आपने उत्तम पुरुष पढ़ लिया तीन वचन में, अपठम अपठाव अपठाम, अपठम अपठाव अपठाम, उसी तरह अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, अपश्यम अपश्याव अपश्याम, उसी तरह आपको अपिबम अपिबाव अपिबाम, अलिखम अलिकाव अलिखाम, अहसम अहसाव अहसाम, अवदम अवदाव अवदाम, अभवम अभवाव अभवाम, अपठम अपठाव अपठाम, अभवम अभवाव अभवाम, अपठम अपठाव अपठाम, अवदम अवदाव अवदाम, अपठत अपठा अपठम अपठाव अपठाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम। तो देख रहे हो रूप एक जैसे चल रहा है, लेकिन आप लोग, हाँ, आप लोग प्लीज बोला कीजिए, जितने भी छात्र देख रहे हैं, निवेदन है कि सब लोग जब हम यहाँ बोलते तो बोलने से ना दिमाग में बैठा रहता है। जब आप परीक्षा में पेपर में बैठोगे, माना आ गया ऐसे, तो जो आप यहाँ बोले रहे तो वही आपकी ध्वनि आपके दिमाग में विचरण करती है। वही हम तो पढ़ा, अच्छा अपठम अपठाव अपठाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम, वो ध्वनि विचरण करती है आपके दिमाग में। समझ गए ना जी बात को, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी। क्लियर है ना बात। ये पांचों लकार आपको ऐसे ही तैयार करना है, हमें लगता है। अब आप पढ़िएगा, फिर यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये पीडीएफ लेकर पहले आपको मैंने सबको जो कठिन कठिन वाले थे वो हमने आपको अलग अलग पढ़ा दिया है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कठिन उसको अलग अलग पढ़ा दिया है, और ये सारे जो हैं ये एक तैयार करोगे, उससे पे सारे सारे के सारे, खासकर आप लोगों को एक चीज़, दो तीन चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे कहाँ कहाँ हलंत लग रहा है, कहाँ कहाँ हलंत नहीं लग रहा है, कहाँ विसर्ग लग रहा है, कहाँ विसर्ग नहीं लग रहा है। ये छोटी सी माइनर सी चीज़ होती है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ते समय ही आपको देख लेना है कि भाई अगर हम लंग लकार पढ़ रहे हैं तो लंग लकार के प्रथम पुरुष जब पढ़ते हैं, जैसे अपठत अपठताम अपठन, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ हलंत लगता है। तो आपको पता है लंग लकार का जो प्रथम पुरुष पढ़ो, तीनों वचन में तीन जगह हलंत लगता है, अपठत अपठताम अपठन। फिर अगर मध्यम पुरुष पढ़ोगे तो कहाँ पे क्या रहेगा, तो मध्यम पुरुष के जो एक वचन होता है उसमें विसर्ग रहता है, अपठः अलिखः अगच्छः, अपृच्छः अवदः अभवः। तो प्रथम पुरुष में क्या होगा, प्रथम पुरुष में आपको क्या रहता है, विसर्ग रहता है। उसके बाद मध्यम द्विवचन में क्या रहेगा, हलंत रहेगा, जैसे अपठा अपठतम अगच्छतम अपश्यतम तम। और लेकिन जो आपका उत्तम पुरुष का जो बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा मध्यम पुरुष का, उसमें कोई हल नहीं, अपठत अपठत अगच्छत अपश्यत, यही माँ हटा दो, बस यही माँ हटा दो, वही वाला बन जाता है, माँ हटा के बन जाता है, ठीक है, माँ हटा के बन जाता है। तो आशा है क्लास आप सभी को समझ में आई होगी मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, ठीक है। समझ में आया है सभी को ना, क्लास समझ में आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, धातु रूप तैयार हो जाएगा, चिंता मत करना। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और आशा है सभी को समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो आज के लिए फिर इतना ही, लेते हैं फिर आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्या ऐसे पढ़ना आपको सही है, अगर हाँ तो बताना, फिर से एक क्लास और ऑर्गेनाइज कर देंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।